चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। 15 अगस्त की आधी रात को जश्न में डूबी दिल्ली हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय कर रही थी। तब पिछले 3 दशकों से स्वाधीनता संघर्ष की नीति, नियति और नेतृत्व तय करने वाले महात्मा गांधी भावी राष्ट्र के शिल्पकारों, जो उनके उत्तराधिकारी भी थे, को आशीर्वाद देने के लिए न सिर्फ जश्न स्थल से गैर मौजूद थे, बल्कि दिल्ली की सरहद से मीलों दूर कलकत्ता के एक हैदरी महल में टिके थे। जिस आज़ादी के लिए महात्मा नंगे पांव पूरा भारत घूमे थे, जब वो मिली तो उसकी जश्न मनाने के बजाय गांधी बंगाल पहुंचे थे। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम एकता आज़ादी के जश्न मनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 15 अगस्त की खुशी नहीं मना सकता, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी खुशियाँ न मनाएं। दुर्भाग्य से जैसी आज़ादी हमें मिली है, इसने भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के लिए दुश्मनी के बीज बो दिए हैं। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन। साल 1946 देश आज़ादी पाने के लिए बेचैन था। द्वितीय विश्व युद्ध की आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। ब्रिटेन की सरकार ये फैसला ले चुकी थी कि अंग्रेज ये देश छोड़कर चले जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अपने स्वार्थ के लिए एक धड़े ने भारत को बांटने का दावा पेश कर दिया। उनकी मांग थी कि पश्चिम के पेशावर से लेकर पंजाब के अमृतसर और कोलकाता समेत एक राष्ट्र जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनेगा और जिसका नाम होगा पाकिस्तान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश, एक विधान, एक निशान और एक संविधान का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। लेकिन मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा ने पूरे देश को आग से खेलने पर मजबूर कर दिया। जिन्ना ने कहा कि अगर समय पर बंगाल का सही फैसला नहीं मिला तो हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। भारत से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, स्वाधीन पाकिस्तान, चाहे भारत को स्वाधीनता मिले या न मिले। गोली और बम की आवाज़ से कांप उठी थी भारत माँ की धरती। पूर्वी बंगाल का नोआखाली जिला मुस्लिम बहुल इस जिले में हिंदुओं का व्यापक कत्लेआम हुआ। कलकत्ता से 72 घंटे के भीतर 6000 से अधिक लोग मारे गए, 20,000 से अधिक घायल हो गए, 1 लाख से अधिक बेघर हो गए। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। गांधी का बंगाल दौरा। बंगाल की हालत देख अक्टूबर 1946 में महात्मा गांधी कलकत्ता जाते हैं। वहां से 6 नवंबर को वो नोआखाली जाते हैं। नोआखाली मुस्लिम बहुल इलाका था जहां दंगों में हजारों हिंदू मारे गए थे। हिंसा के शिकार लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कभी साथ रहने वाले एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। ऐसे में गांधी ने नोआखाली के हर एक गाँव का दौरा किया। जब गांधी गाँव-गाँव जा रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि उनका स्वागत हुआ हो, जबकि उस वक्त ये परंपरा थी कि गांधी जब भी कहीं जाते भारी स्वागत होता था। गांधी नंगे पैर पूरे इलाके में घूमे। उनके साथियों ने उनसे चप्पल पहनने को कहा तो उन्होंने कहा कि नोआखाली एक शमशान है, यहाँ हजारों बेकसूर लोगों की समाधियाँ हैं और समाधि पर चप्पल पहनकर मैं नहीं जा सकता। स्थानीय नेताओं की मदद से गांधी ने लोगों से शांति की अपील की, जिसका ये असर हुआ कि नोआखाली और आसपास के जिलों में हिंसा थमी। 4 महीने नोआखाली में रहने के बाद फरवरी 1947 में वो वापस आते हैं। 9 अगस्त 1947 को गांधी दोबारा कलकत्ता जाते हैं। उन्हें आशंका थी कि 15 अगस्त के बाद दंगे दोबारा भड़केंगे। बंगाल प्रशासन के अधिकतर मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान जाने की तैयारी कर चुके थे। ये जो अधिकारी पाकिस्तान जा रहे थे, उन्हें यह डर था कि अगर ये भारत के इलाके में रुक जाते हैं तो 1 साल पहले दंगों का बदला हिंदू उनसे ले सकते हैं। गांधी जब उस इलाके में पहुंचते हैं तो वहां स्थानीय नेताओं की एक बैठक बुलाते हैं। ये नेता गांधी से कहते हैं कि वो नोआखाली न जाकर कलकत्ता ही रुक जाएं। जैसे ही महात्मा गांधी के कलकत्ता पहुंचने की खबर हुसैन सोहरावर्दी को लगी, वो भी वहां आ गए। गांधी नोआखाली जाने की जिद पर अड़े थे। सोहरावर्दी कहते हैं कि पिछले साल भी दंगे कलकत्ता में ही शुरू हुए, ऐसे में वो कलकत्ता रुक जाए तो दंगे नहीं होंगे। गांधी की अहिंसा का अंतिम परीक्षण। गांधी का कहना था कि अहिंसा में कोई ताकत है तो इन हालातों में उसकी असली परीक्षा हो जाएगी। अगर अहिंसा हार गई तो ये बताने वाला मैं पहला व्यक्ति होना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने सोहरावर्दी के सामने उन्हें भी वहीं रुकने की शर्त रखी। गांधी ने यह भी कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी पुलिस वाला वहाँ नहीं होना चाहिए। गांधी का मानना था कि ये उनके अपने लोग हैं और अपने लोगों से मिलने के लिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं। 11 अगस्त 1947 को गांधी जी 150 बी डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी रोड कलकत्ता स्थित हैदरी मंजिल पर थे। वहाँ हजारों की संख्या में हाथों में काला झंडा लिए लोग गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। उनकी शिकायत थी कि गांधी मुसलमानों को बचाने आए हैं और उन्हें हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं है। इन सब विरोधों के से बेपरवाह गांधी जी ने 13 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई। नाराज भीड़ के समक्ष गांधी जी बोलते हैं, तुम्हें अपने मुसलमान भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए।
अगर तुम उनकी सुरक्षा करोगे तो मैं वचन देता हूँ कि नोआखली में हिंदू भी सुरक्षित रहेंगे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि कई जगहों पर हिंदू मुसलमान मिलकर तिरंगा फहरा रहे हैं। अगले दिन मुस्लिम लीग खबर छापती है कि गांधी मरने के लिए तैयार थे ताकि हम शांति से जी सके। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।